मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं ATMM। और आज हम चर्चा करेंगे फिल्म जॉली LLB 3 के बारे में, जो आज ही थिएटर्स में रिलीज़ हुई है। तो सबसे पहले काम की बात यह है कि ये मूवी जो मैसेज देती है उसे सिनेमा हॉल में छोड़कर मत आइए। उसके बारे में जब आप बाहर निकलें सिनेमा थिएटर से ये मूवी देख के, तो कुछ बात ज़रूर करें। जॉली यूनिवर्स की एक और मूवी जॉली LLB 3 थिएटर में आ गई है और काफ़ी दिनों बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से एक मुद्दे की मूवी आई है जिसे देखकर अच्छा लगा। ये भी एकदम परफेक्ट मूवी नहीं है। अच्छी बात यह है कि ये मूवी अपना मैसेज कन्वे करने में कोई कमी नहीं रखती है। एक और बात है कि इस फिल्म में अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं और अगर मैं कॉन्स निकालने बैठूं तो वो बहुत कम निकलेंगे और कुछ कॉन्स निट पिकिंग की कैटेगरी में भी चले जाएंगे। अक्षय कुमार एंड अरशद वारसी बोथ प्लेइंग जॉली और जॉली गुड, और टाइटल रोल के अंदर वो बिल्कुल वैसे ही फिट बैठते हैं जैसे इस मूवी के इस सीरीज के प्रीक्वल्स में थे। सौरभ शुक्ला के साथ वो बहुत ही बेहतरीन केमिस्ट्री के साथ स्क्रीन के ऊपर नजर आए हैं। और अक्षय कुमार से मैं बोलना चाहूंगा कि यार अक्षय भैया, यार कहाँ थे तुम इतने दिनों तक? ये करो ना यार, मतलब दिस इज योर फोर्टे, दिस इज व्हाट यू मस्ट डू। क्या इधर उधर की फिल्मों में अपना टाइम खराब कर रहे हो और लोगों का भी टाइम खराब करते हो? सो कीप डूइंग दिस, यू हैव डन ए स्प्लेंडेड जॉब। और अरशद वारसी इज टू गुड, एकदम नेचुरल, जैसे कि लोग बाग उनको देखना चाहते थे। एंड ही फॉलोज द लेगेसी फ्रॉम द अर्लियर जॉली LLB। अब तारीफ करनी पड़ेगी इन सब के अंदर सुभाष कपूर की स्क्रीन राइटिंग की, जो बिल्कुल दोनों ही जॉलीज के साथ पूरा इंसाफ करती है। पूरा सम्मान दिया गया है दोनों ही जॉलीज के कैरेक्टर को। फिल्म का सब्जेक्ट हालांकि डायरेक्टर ने पहले ही सीन में सेट कर दिया था, बट उसे बहुत देर बाद एग्जीक्यूशन के अंदर लाया गया है। इसके बारे में थोड़ी देर बाद में चर्चा करूंगा। ये मूवी ज्ञान का हिस्सा है, तो अगर आप मूवी कैसे बनती है इसका थोड़ा सा ज्ञान लेना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में। इस मूवी के कंटेक्स्ट में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। बहरहाल, कमिंग बैक टू द मूवी, हुमा कुरैशी और अमृता राव के कैरेक्टर्स में ज़्यादा डेप्थ नहीं है, बट उन्होंने जो कैरी फॉरवर्ड किया है वो बहुत अच्छा किया है। सो दे एक्चुअली डिड द जस्टिस टू वॉट एवर द रोल दे आर गिवन देयर। अब मूवी में एक्सेप्शनली शानदार काम लगा आप है गजराज राव का और सीमा बिस्वास का। दोनों ही बहुत ही मतलब टैलेंटेड कैटेगरी के एक्टर्स हैं। और सीमा बिस्वास को स्क्रीन पे हालांकि बहुत कम टाइम मिला है, लेकिन जो भी उनके एक्सप्रेशंस हैं वो लिटरली अवार्ड विनिंग कैटेगरी के हैं और हो सकता है कि उनको किसी न किसी अवार्ड में नॉमिनेट तो कर ही लिया जाए। अब गजराज राव का जो फर्स्ट सीन है वहाँ से लेके जहाँ पर मूवी ख़त्म होती है वहाँ तक जो स्क्रीन के ऊपर उनका अपीयरेंस है, दैट एक्चुअली लुक्स कि उनको ही ध्यान में रख के लिखा गया है। और अगर नहीं लिखा गया है तो उन्होंने उसको ऐसा प्ले करके दिखाया है कि जैसे उनके लिए लिखा हो। गजराज राव का जो इंट्रो है, अच्छा उस इंट्रो को फसाड इंट्रो कहते हैं। तो गजराज राव का फसाड इंट्रो बहुत बेहतर तरह से सोच समझकर पेन डाउन किया गया है। राम कपूर हालांकि फिल्म में लेट आते हैं, लेकिन अपना काम पूरा सही तरह से कर देते हैं एंड वो बोमन ईरानी की जो कमी है उसको फिल ही कर देते हैं ऑलमोस्ट। अब इस सरकास्टिक कॉमेडी कोर्ट रूम ड्रामा मूवी को और भी गंभीरता देने का काम करती है इसकी सिनेमाटोग्राफी की है रंगराजन रामभद्रन ने। अब आप पूछोगे कि भैया ये कौन है? भैया ये वही टैलेंटेड बंदा है जिसने 12वीं फेल के अंदर आपको अपनी फोटोग्राफी से स्तब्ध रख दिया था। रंगराजन रामभद्रन की सिनेमाटोग्राफी कुछ सीन्स में नेक्स्ट लेवल की हैं, स्पेशली जब गजराज राव का इंट्रो वाला सीन आता है जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी, द फसाड इंट्रोडक्शन सीन। उसके अंदर वो जो ऑरा बिल्ड करता है बंदा, वो लिटरली आप देख के उसको मतलब ये बोलोगे कि हाँ यार, दिस इज समथिंग द नेक्स्ट लेवल ऑफ फोटोग्राफी इन ड्रामा मूवी विच आई वांटेड टू सी। इसके अलावा सीमा बिस्वास के क्लोजअप्स जब अक्षय कुमार को दिखाते हैं, देन व्हेन सीमा बिस्वास गोज टू द होम ऑफ ये आपके अरशद वारसी, तो वो वाले जो सीन्स हैं तो उनके अंदर आप जब देखोगे कि कैमरा कहाँ से और कैसे मूव हो रहा है, वो सिंगल शॉट के अंदर वो 1-2 मिनट का सीन है वो कवर किया है एंड वो सीन बहुत अच्छा है। और इस बेहतरीन मूवी के सूत्र संचालक हैं सुभाष कपूर। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, डायरेक्शन सभी सुभाष कपूर के हैं और उन्होंने सब कुछ बहुत सोच समझकर प्लेस किया है। जैसे मतलब उनको पता था कि जनता कहाँ रुकेगी, कहाँ हंसेगी, उनको सब पता था। उन्होंने उस तरह से इस मूवी को बनाया है। सुभाष कपूर डिड एन एक्सीलेंट जॉब, आई मस्ट से। स्पेसिफिकली डायलॉग्स तो बहुत ही अच्छे लिखे हुए हैं एंड जो जिंगर्स आते हैं वो रिमार्केबल हैं। 1-2 एग्जाम्पल हैं कि लाइक कैरेक्टर्स बोलते हैं कि अपने पोटेंशियल को इमोशन के सस्ते दाम में मत बेचो।
और एक और है कि गुड़ पिलाने से नीम मीठा नहीं हो जाता। तो ऐसे कुछ डायलॉग्स हैं जो लाइक साधारण भाषा में उन्हें पंच लाइन कहा जाता है। ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो मूवी के अंदर जब आप मूवी देखते हो तो आपको रोक देती हैं उस सीन के अंदर, एंड वो पूरा का पूरा जो सीन है वो उस एक डायलॉग के अंदर कवर हो जाता है। तो कपूर साहब, आपके लिए यही बोलना चाहूँगा कि क्या बात क्या बात क्या बात। सौरभ शुक्ला हैं, उनके कुछ एक डायलॉग्स हैं जो थोड़े प्रोलॉन्ग रखे हैं, उनको थ्योरीज की तरह बताने की कोशिश करिए, लाइक वाई द कैरेक्टर इज डूइंग दैट। और वो जो थ्योरीज हैं वो थ्योरीज आपको सच में उस कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए, उस कैरेक्टर की डूइंग्स को डिफाइन करने के लिए ज़रूरी थी। जैसे कि एक कंसेप्ट दिखाया लेटर और स्पिरिट का, वो बहुत अच्छा है। और एक उनका डायलॉग है मुक्के वाला, वो आप मूवी के अंदर देखिएगा। अब इन सब पर सबसे भारी है इस मूवी का मुद्दा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम। भूमि अधिग्रहण एक बहुत ही पेचीदा अधिनियम है और आम आदमी उसे समझ ही नहीं पाता। गवर्नमेंट का कब डेवलपमेंट प्लान कहाँ आ जाता है और किसकी ज़मीन को कौन कहाँ से कैसे एक्वायर कर लेता है, कुछ पता नहीं चलता। हर स्टेट की इसमें अपनी अलग गणित होती है। सो इट इज़ वेरी 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 कॉम्प्लेक्स एंड इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड जब ये चीज़ कोर्ट में जाती है। बेतरतीबी से होने वाला डेवलपमेंट, जब आपको सप्लाई डिमांड और इकोनॉमिक्स की इक्वेशन का ये नहीं पता कि कब गड़बड़ा जाए, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, और आप डेवलपमेंट किए जा रहे हैं और किसान ज़मीन बेचने के अंदर सैडली मजबूर हो जाता है, तो ये बहुत ही अनइवन इकोनॉमिक सिचुएशन की तरफ इशारा करता है। अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं मूवी के बारे में। मूवी के फर्स्ट हाफ के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। प्रोलॉग यानी कि सब्जेक्ट बताना विद ए वेरी पावरफुल सीन, जो कि इस मूवी का पहला सीन है। उसके बाद आता है एक्सपोजिशन यानी कैरेक्टर सेटअप करना और उनकी नॉर्मल लाइफ को दिखाना कि कैरेक्टर्स कैसे कैसे अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर एक नॉर्मली एक दिन निकालते हैं। और तीसरा पार्ट होता है इनसाइटिंग इंसिडेंट, यानी कि वो जगह जहाँ से रियल डील ऑफ मूवी चालू होती है, जहाँ से लाइक रियल स्टोरी ऑफ द मूवी आफ्टर सो लॉन्ग बिल्डअप चालू होती है। अभी जो एक्सपोजिशन वाला पार्ट है इस मूवी का वो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन इसका प्रोलॉग सच में बहुत बेहतर तरीके से सेटअप किया गया है। स्टार्ट की मूवी छोड़ना नहीं है, बिकॉज वहाँ पे जो कविता सुनाते हैं कि मुझे अन्नदाता होने का अभिमान था क्योंकि मैं भी एक किसान था, वो कविता आपको दिल को छू जाएगी। और वो जो सीन है वो एक तो पिक्चराइज बहुत अच्छे से किया गया, लाइक उस कविता के बाद में क्या होता है उसको पिक्चराइज बहुत अच्छे से किया गया है और वो सीन लिटरली आपको वेदना से भर देगा। फाइनली सीमा विश्वास का एक टीयर जरकर सीन है। उस सीन को इस साल का बेस्ट इमोशनल सेटअप सीन कह सकते हैं। और अगर उसके कंपटीशन में कोई आएगा तो वो धड़क 2 के सीन्स आएंगे। उस सीन को जैसे डिज़ाइन किया गया है और जो उसके अंदर एक्सपेरिमेंट डाला गया है वो लिटरली देखने लायक है। अगर आप जानना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या एक्सपेरिमेंट था तो जब ये मूवी OTT पे आ जाएगी तो आप मेरा कमेंट छोड़ दीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। तो क्योंकि वो स्पॉइलर हो सकता है इसलिए मैं उसको अभी नहीं बताता कि उसके अंदर एक्सपेरिमेंट क्या था। बट वो जो सीन है वो आपको लिटरली स्तब्ध रख देता है और शायद कुछ लोग उसके अंदर खुद भी भावनाओं में बह जाते हैं। अगर आप कुछ इलॉजिकल मोमेंट्स और सुंदरलाल त्रिपाठी के कुछ सीन्स और कुछ ओवर ड्रामेटिक कोर्ट रूम सीक्वेंसेस को छोड़ देंगे तो ये एक बहुत बेहतर मूवी है, इसे हॉल में देखा जा सकता है। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम अक्षय कुमार इज़ बैक इन फॉर्म, अरशद वारसी इज़ एज गुड एज ही कैन। सौरभ शुक्ला को मतलब उनके बारे में तो जितनी बात करें उतनी कम है। और डायलॉग्स, स्टोरी राइटिंग, सिनेमाटोग्राफी, राइटिंग प्लस जो मुद्दा ये मूवी लेके आती है, जो मैसेज ये डिलीवर करती है, उन सब के को अगर पैकेज करें तो दिस इज़ ए वेरी वेरी गुड मूवी टू वॉच इन थिएटर्स। एंड आई मस्ट से कि जाइए अपने दोस्तों के साथ इस मूवी को एंजॉय भी कीजिए और जो ये मूवी मैसेज देती है उस मैसेज को भी अपने घर तक लेके आइए। और यस, दिस इज़ ए मूवी जो हो सकता है कि आपको सोचने पे भी मजबूर कर दे। सो यस, दिस वाज आवर रिव्यू ऑफ द मूवी जॉली LLB 3। सो वी विश कि हमें ऐसी ही कुछ और मूवीज़ 2025 में आने वाले टाइम में देखने को मिलें। इसी के साथ वी आर डन विद आवर रिव्यू। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अडियोस।